कहाँ से? जांच तो मान लीजिए कि दुनिया की फॉर्मेलिटी है, या जांच तो बेकार की बात है। या आज तक न जाने कितने जांच बैठे, या कोई जांच का रिपोर्ट अभी तक नहीं अब आया। तो लोग पुल पर चढ़ने में भी डर रहा डर है। रहे हैं, क्योंकि ये इंजीनियर बोलते भी है कि मैं जिस पुल को बनवाता हूँ उसके पास नहीं जाता हूँ कि कब गिर जाएगा, कोई ठीक नहीं। आप कभी चुनाव लड़े हैं कि नहीं? मैं कभी लड़ने की कोशिश भी नहीं की। मैं जानता हूँ कि चुनाव लड़ने से अच्छा है कि मैं बिना चुनाव लड़े ही समझ लिए ठीक हूँ। क्योंकि मेरे जैसा आदमी अगर वोट मांगने जाएगा तो मेरी बीवी भी मुझे वोट नहीं देगी, क्योंकि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। ईमानदार आदमी के कहीं पूछ नहीं है। शिक्षा की स्थिति कैसी है? शिक्षा की स्थिति तो सबसे दयनीय है पूरे बिहार की। मैं बात कर रहा हूँ, हमारे गांव की तो बात ही छोड़ दी। हाँ, भागुल का पुल गिर गया है, मालूम है, बिल्कुल मालूम है। क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि मान लीजिए कि सरकार को एक अच्छा, मान लीजिए कि कोई नाप तोल करके 4 साल में 3 बार ये पुल गिरा। आज इसके बाद भी अगर मान लीजिए कोई सरकार कहती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तो ये सोचने वाली बात नहीं है। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम डुमरिया पंचायत में हैं और डुमरिया पंचायत के एक खरौनी गांव है और खरौनी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जो इनसे हम बात करना चाहेंगे। चूँकि कहीं ना कहीं डुमरिया पंचायत की बात होती है तो शुरुआत होता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या विकास होता है, क्या क्या विकास हुआ है, कहाँ कहाँ विकास अवरुद्ध है। तमाम तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। मिश्रा जी हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम बिहारी मिश्रा है। मैं लहंग डुमरिया पंचायत का ग्राम खरौनी का निवासी हूँ और मैं समृद्धि न्यूज को धन्यवाद देता हूँ कि वो गांव-गांव में जाकर ये हर एक आदमी से पूछ रहे हैं कि क्या विकास का कार्य हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मैं इन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और ये जो मुझसे पूछेंगे मैं आप लोगों के सामने उसको उत्तर दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। यदि हम बात करें आपकी पंचायत का जी। खास तौर पे डुमरिया पंचायत में मैं स्टार्ट करता हूँ, आपके गांव से ही स्टार्ट करता हूँ क्योंकि खरौनी गांव है और आप ही के गांव के मुखिया भी हैं। तो आपके पंचायत में विकास जो पहले काम हुआ था उससे बेहतर अभी हो रहा है या फिर उसी तरह यथावत चल रहा है? मैं वास्तव में कह रहा हूँ कि अभी मेरे सामने मैं अपने 2000 से लेके अभी तक का 2000 से लेकर अभी तक के एक मुखिया हुए थे। समझ लीजिए कि हमारे वो बबन सिंह जी थे डुमरिया के। उसके बाद 2 हमारे दलित भाई लोग भी हुए। उसके बाद एक समझ लीजिए कि हमारे आरक्षित में हुए थे धौरी के मुन्ना साहू जी। लेकिन इस वक्त हमारे गांव के जो मुखिया बने हैं इस वक्त समझ लीजिए कंचन देवी, उनका काम इस वक्त जो मैंने अभी देखा है, यानी दलित से लेके या समझ लीजिए कि जितने आम गांव में हमारे एक तालाब है समझ लीजिए शंकर जी के मंदिर पर, उनके कार्य से मैं पूरी तरीक़ा से संतुष्ट हूँ। उन्होंने जो भी काम किया है उसमें ज़रा भी कहीं भी कोई लापरवाही नहीं है और उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया है। मैं किसी दबाव में नहीं या किसी लालच में नहीं। वास्तव में उन्होंने जो मेरे गाँव में अभी 20 साल के भीतर जो काम किया वो किसी मुखिया ने अभी तक नहीं किया। लेकिन इसके पहले आपसे हमारी बात हुई थी तो आप काफ़ी कटाक्ष कर रहे थे कि कटाक्ष कर मुखिया रहे के थे द्वारा। क्योंकि मैं उस वक्त इस आदमी से, मुखिया इनको हुए हुए तो मात्र 4-5 महीने हुआ था, आप भी जानते हैं। लेकिन जब से ये मुखिया हुए इन्होंने जो हमारे गांव का कार्य किया है मैं उससे पूरी तरीक़ा से संतुष्ट हूँ, बिना किसी दबाव के। हाँ। अच्छा, और क्या स्थिति है आपके यहाँ? राशन की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति कैसी है? शिक्षा की स्थिति तो सबसे दयनीय है पूरे बिहार की। मैं बात कर रहा हूँ, हमारे गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए। पूरे बिहार में हमारे मुख्यमंत्री महोदय का जो है समझ लीजिए शिक्षा नीति वो फेल है। जो लड़का समझ लीजिए कॉल लिखना नहीं जानता वो भी फर्स्ट डिवीजन से हाई स्कूल पास हो रहा है, उनको 10-10 हज़ार रुपये सरकार से मिल रहा है। पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री महोदय इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको क्या हो गया है शिक्षा विभाग का, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन रही राशन की बात, तो कि राशन तो सरकार ने बंद कर दिया है। हाँ, राशन जो है वो मिल रहा है, कम चाहे ज़्यादा जो भी हो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई परेशानी नहीं है। राशन भागलपुर वाला पुल गिर गया, पता है कि नहीं? हाँ, भागलपुर का पुल गिर गया है, मालूम, बिल्कुल मालूम है। क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि मान लीजिए कि सरकार को एक अच्छा, मान लीजिए कि कोई नाप तोल करके 4 साल में 3 बार ये पुल गिरा। आज इसके बाद भी अगर मान लीजिए कोई सरकार कहती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तो ये सोचने वाली बात नहीं है, ये सरकार की विफलता है। सरकार तो कह रही कि नहीं हम जांच करा रहे हैं। कहाँ से? जांच तो मान लीजिए कि दुनिया की फॉर्मेलिटी है, या जांच तो बेकार की बात है। या आज तक न जाने कितने जांच बैठे, या कोई जांच का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। अब तो लोग पुल पर चढ़ने में भी डर रहा है। क्योंकि ये इंजीनियर बोलते भी है कि मैं जिस पुल को बनवाता हूँ उसके पास नहीं जाता हूँ कि कब गिर जाएगा, कोई ठीक नहीं है। ये तो नहीं, कोई बात नहीं है। ये तो मान लीजिए कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे देखिए कोई भी हो, जैसे मैं अपने गांव की ही बात करूं, चाहे शाहपुर में चाहे किसी का, कि जब 30% 40% कमीशन पहले ही ले लिया जाता है किसी काम में, तो वो समझ लीजिए शिकायत करेगा किससे?
मैं ही खुद हूँ कि अगर 40% बोला एक आदमी हमसे कि बाबा क्या शिकायत करिएगा, 40% तो कमीशन हम लोग खा के पहले ही बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए यहाँ से लेकर ऊपर तक जाइएगा, कोई आपकी सुनवाई नहीं, घर बैठ जाइए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो 40% कमीशन खा के बैठे हुए हैं, तो 40% जब सरकारी कर्मचारी ही कमीशन खा रहे हैं तो ये मुखिया सरपंच वगैरह क्या करेंगे? जो करना है वो ऐसे ही काम करेंगे, जो कि सवेरे बनाएंगे शाम को टूट जाएगा। इसमें कोई नई बात नहीं है तिवारी जी। अब ये तो आप खुद पत्रकार है, आपको मालूम है। अच्छा, तो यहाँ मुखिया जी लोग भी कमीशन ले रहा है? हाँ, मैं कमीशन की बात तो नहीं, लेकिन मुखिया लोग से हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी लेते हूँ, वो भी कहीं ना कहीं किसी से लेंगे, जरूर लेंगे। नहीं, यही काम 2 नंबर का होगा ही। बिल्कुल होगा, 100% होगा, इसमें दो राय नहीं। मैं जानता हूँ कि मुखिया से भी अगर आदमी कमीशन मांगता है तो वो बेचारा कहाँ से करेगा, वो भी तो उसी में से काट छट के करेगा। ये तो क्लियर बात है। विकास भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रहा है। बिल्कुल चढ़ेगा, चढ़ना ही है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में ये मान लीजिए कि अच्छा, आप कभी चुनाव लड़े हैं कि नहीं? मैं कभी लड़ने की कोशिश भी नहीं की। मैं जानता हूँ कि चुनाव लड़ने से अच्छा है कि मैं बिना चुनाव लड़े ही समझ लिए ठीक हूँ, क्योंकि मेरे जैसा आदमी अगर वोट मांगने जाएगा तो मेरी बीवी भी मुझे वोट नहीं देगी, क्योंकि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। ईमानदार आदमी के कहीं पूछ नहीं है, सच बात यही है। अगर मैं वोट मांगने जाऊंगा तो लोग कहेंगे तो भाई ये तो ईमानदार है, ये चोरी करेगा नहीं, तो समझ लो हमारे को देगा क्या? यही बात है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इसके पहले आप मुखिया जी पर काफी भड़के हुए थे, अभी काफी उनकी प्रशंसा करेंगे, नहीं अच्छा काम कर इन्होंने मुखिया। अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ, कोई बात नहीं है। नहीं कोई बात नहीं। अभी मैं चल के आपके सारे काम दिखाता हूँ। हमारे गाँव के और लोगों की मैं नहीं जानता हूँ, हमारे पंचायत का, हमारे गाँव का मुखिया जो है, मैं उसके कार्य से संतुष्ट हूँ। भले वो काम थोड़ा कम हुआ हो या ज़्यादा बढ़िया हुआ हो, लेकिन हुआ है। अच्छा, इसके पहले हम आए थे तो आवास वगैरह में काफ़ी समस्याएं थी, अभी क्या स्थिति? अभी आवास में हमारे गांव में जितना भी आवास मान लीजिए जो बन के आया है, उसमें लगभग इन्होंने अपने हाथ से सबों को दे दिया है। और आगे वाली जो है बात, वो क्या होगा भगवान जाने। कमीशन विशन वाला जो मामला चल, ये मैं नहीं कह सकता। ये कमीशन उसके हो सकता है कि एजेंट वगैरह कुछ लेते हों, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं मांगा है। और इसके कार्यकर्ता एजेंट वगैरह हो, क्या पता नहीं खा जाते हों, लेकिन मैं जानता हूं कि इसने अपने हाथ से, अपने मुंह से किसी से कमीशन नहीं मांगा, क्योंकि मैं किसी डर से नहीं है ना उसने मुझे कोई घूस दिया है। सारा गांव जानता है कि मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। आप पता लगा लीजिएगा कि श्याम बाबा एक ऐसे आदमी हैं जो कि कल भी उसके विरोध किए थे, आज भी करता हूँ और कल भी करूँगा, लेकिन उसका अच्छा काम का भी मैं तारीफ करूँगा। उसने अच्छा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्याम बाबा हैं, श्याम मिश्रा जी, और इसके पहले लगातार वर्षा करते थे जनप्रतिनिधियों पे कि नहीं, यहाँ के मुखिया के द्वारा अच्छा काम नहीं किए जा रहे हैं या जो कुछ भी हो। लेकिन अभी इनका कहना है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मुखिया ने आके मुझे घूस दे दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं बुरे कामों का कहीं ना कहीं कटाक्ष किया करता था, तो अच्छे कामों को भी सराहना करना मेरा फर्ज बनता है। तो इनका कहना है कि नहीं, अब काम ठीक चल रहे हैं, धरातल पर काम है। और रह गई बात कि छोटी मोटी तो होती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास की बात होती है। तो डुमरिया पंचायत है, तो डुमरिया पंचायत के खनौनी गांव में तो काम अच्छा हुआ है, और गाँव में किस तरह का काम हुआ है वो तो खैर बातचीत करने पर पता चलेगा। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।